हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। और इसमें भी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और इससे काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटोनमी एंड साइनेक्टिकी। ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन है और कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लाइक अगर मेटोनमी लगाना है तो साइनेक्टिकी लगा देंगे या साइनेक्टिकी लगाना है तो मेटोनमी लगा देंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था साइनेक्टिकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है। तो डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, फिर फीचर्स और उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स। उसके अलावा लास्ट में हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे याद करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट कीज या कह सकते हैं ट्रिक्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे PYQs एंड MCQs बेस्ड ऑन दीज टू फिगर ऑफ स्पीच, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेटोनमी डिस्कस करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है और in which the name of one thing is substituted by the name of another thing closely associated with it। कीवर्ड्स आपको देखने हैं। सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जैसे कि एक कोई चीज़ है उसकी जगह हम दूसरा नाम रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ये चीज़ इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होनी चाहिए। रिजेम्बलेंस में नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों दिखते हैं एक दूसरे की तरह, बल्कि क्या है, कनेक्शन है या रिलेशनशिप है। तो दोबारा से हम पढ़ते हैं। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम नेम ऑफ वन थिंग को सब्स्टिट्यूट करते हैं नेम ऑफ अनदर थिंग। मतलब हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं दिस इज नेम चेंज। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच रिलेटेड टू नेम चेंज। और हम ये देखते हैं कि दोनों की रिजेम्बलेंस सेम नहीं होगी, दोनों दिखेंगे एक जैसे नहीं, लेकिन कनेक्शन होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि मेटोनमी इज बेस्ड ऑन कनेक्शन, नॉट बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस। सो सब्स्टिट्यूटेड वर्ड जो है वो पार्ट नहीं होगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का, ये आपको याद रखना है। की फीचर्स देखते हैं। बेस्ड ऑन एसोसिएशन, नॉट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी नहीं, एसोसिएशन होगा। नो कंपैरिजन इन्वॉल्व, अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट कनेक्शन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट होगा या कॉन्क्रीट होगा, मतलब हम देख नहीं सकते हैं। इसे हम यूजुअली यूज़ करें, बेसिकली यूज़ किया जाता है, कॉमन है ये पॉलिटिकल में, लिटरेरी में, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में। ठीक है, द सब्स्टिट्यूटेड टर्म, जो सब्स्टिट्यूट हुआ है टर्म, वो रिप्रेजेंट करता है समथिंग रिलेटेड, नॉट फिजिकली पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एसोसिएशन है जो आपको देखना है। जैसे हम कुछ एसोसिएशन देखेंगे, सिंबल होगा अथॉरिटी से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल है आपका क्राउन, क्राउन है किसका, किसका सिंबल है क्राउन, अथॉरिटी का। इसके अलावा आपको दूसरा जो पॉइंट है वो है प्लेस, प्लेस इंस्टीट्यूशन। तो व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस जो प्लेस है, ये नेम चेंज होता है। तो व्हाइट हाउस प्लेस किसका है, ये किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट को। ठीक है, व्हाइट हाउस का मतलब ऐसा घर नहीं जो पेंट है, बल्कि व्हाइट हाउस अमेरिका का। ऑथर, जैसे कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर, तो शेक्सपियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क्स को। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और प्रोफेशन, जैसे कि पेन इज माइटर देन द शॉर्ट, पेन जो है वो किसको दिखा रहा है, राइटर को। शॉर्ट किसको दिखा रहा है, सोल्जर को, या जो वॉर फ्रंट पे जो भी लोग हैं उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, कंटेनर, कंटेन, तो कंटेनर किसको सिम्बलाइज कर रहा है, कंटेन को। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, केटल इज बॉइलिंग, तो केटल का मतलब है कि उसमें केटल में जो चीज़ है वो बॉयल हो रही है। तो ये 5 आपको टाइप मिलेंगे और इसी की बेसिस पे आपको मेटोनमी से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपके लिए ये ट्रिक थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द क्राउन अनाउंस न्यू पॉलिसीज, तो क्राउन का मतलब है जो एसोसिएट है, किंग, उसने, उन्होंने न्यू पॉलिसीज अनाउंस करी। द व्हाइट हाउस इशूज ए स्टेटमेंट, तो व्हाइट हाउस मतलब यूएसए गवर्नमेंट। ही रीड्स होमर डेली, होमर मतलब होमर के वर्क्स। द पेन इज माइटर देन द शॉर्ट, तो पेन माइटर है शॉर्ट से, तो मैंने आपको बताया पेन मतलब राइटर, शॉर्ट मतलब सोल्जर हम कह सकते हैं, या जो भी पावर में है। ठीक है, वॉर से मतलब ज़्यादा राइटिंग माइटर है। द बेंच गिव्स इट वर्डिक्ट, तो बेंच यहाँ पे किसको सिम्बलाइज कर रहा है, जजेस को। हॉलीवुड प्रोड्यूसेस ड्रीम्स, तो हॉलीवुड मतलब जो भी हॉलीवुड से जो एसोसिएटेड लोग हैं उनकी बात बताई जा रही है। द प्रेस क्रिटिसाइज द लॉ, प्रेस यहाँ पे किसको दिखा रहे हैं, जर्नलिस्ट को। प्रेस ने लॉ को क्रिटिसाइज किया, मतलब प्रेस ने नहीं, जर्नलिस्ट ने।
तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको दोबारा देख लीजिए आप। क्राउन, व्हाइट हाउस, होमर, पेन, शोर्ड, बेंच, हॉलीवुड, प्रेस। ओके। द क्लास रूम लिसन साइलेंटली, क्लास ने शांति से सुना। तो क्लास नहीं सुनती बल्कि क्लास के स्टूडेंट सुनते हैं। ठीक है। द थ्रोन पास टू द एयर, तो थ्रोन मतलब क्या हुआ, जो सक्सेसरशिप है वो एयर को पास हो गई। ठीक है। शी मैरिड मनी, उसने मनी से शादी करी। मनी से शादी नहीं करी मतलब कि रिच पर्सन से शादी करी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है मेटोनमी। ठीक है। इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स को अपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। क्राउन जो है वो नॉट पार्ट ऑफ द किंग, क्राउन कोई किंग का पार्ट नहीं है, बल्कि ये अथॉरिटी से रिलेटेड एक सिंबल है जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम कुछ रेनन मार्टिन से भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाउस, हाउस क्या सिम्बलाइज कर रहा है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा को। ठीक है। इसके अलावा लॉरेल, लॉरेल किसको सिम्बलाइज करती है, सक्सेस को। ठीक है। रेड कोट्स, रेड कोट्स किसको सिम्बलाइज करेगा, ब्रिटिश सोल्जर्स को। किसको, ब्रिटिश, यस, रेड कोट सिम्बलाइज करेगा ब्रिटिश सोल्जर्स को। ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू जैकेट्स, ब्लू जैकेट, लाइक ब्लू जैकेट सेव द बॉय। तो ब्लू जैकेट्स मतलब क्या हो जाएगा, सेलर्स, नाविक। ओके। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, आप लिख सकते हैं। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, चेयर मतलब चेयरमैन। फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव, जो इंसान की लाइफ होती है वो क्रैडल से ग्रेव तक होती है, मतलब बचपन से लेके ग्रेव मतलब डेथ तक। ठीक है। और एग्जाम्पल है, ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, तो गैलरी यहाँ पे मेट्रोनमी है। ही हैज अनडाउटेडली द बेस्ट स्टेबल इन द कंट्री, बेस्ट स्टेबल मतलब बेस्ट हॉर्सेज। ही कीप्स अ गुड सेलर, सेलर ये आपका मेटोनमी है। मैंने गैलरी बताई थी, है ना, गैलरी ये मेटोनमी है। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, तो होल सिटी मतलब सिटी के सारे लोग, ना कि सिटी पूरी चली गई। ठीक है। ही ड्रैंक द फैटल कप, फैटल कप। ठीक है। तो फैटल कप यहाँ पे ये भी सिंबलाइज कर रहा है, फैटल वर्ड मतलब कि जो घातक है उसके लिए घातक है, तो कप नहीं घातक है, उसने जो चीज उसमें पी है वो घातक है। तो फैटल भी, फैटल कप जो है वो भी सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे जो कप है आपका वो क्या हो जाएगा, मेटोनिमी। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पेन वाला बताया ही है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे ही टर्न्ड हिज चार्जर एज ही स्पेक अपॉन द रिवर शोर, ही गेव द ब्रिडल रेन्स अ शेक, सेड एड्यू फॉर एवरीवन माय लव। तो यहाँ पे नेम ऑफ ए फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर है, और रेन एंड मार्टिन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको नोट करना है। जब सैनिक से देखते हैं, तो सैनिक ये क्या सिम्बलाइज कर रहा है, सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच कैसा है। तो इसमें हम देखेंगे, पार्ट इज रिप्रेजेंटेड, पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंटेड द होल एंड होल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन के की पॉइंट्स, हम देखें। पार्ट रिप्रेजेंट करेगा होल को और होल रिप्रेजेंट करेगा पार्ट, यही इसका कीवर्ड है। मेटोनमी में क्या था, नेम चेंज था, एसोसिएशन था, लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिकल रिजेम्बलेंस थी। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल और लॉजिकल इंक्लूजन, इसमें लेकिन साइनोग्राफी में हमको फिजिकल या लॉजिकल इंक्लूजन मिलेगा। मेट्रोनमी में फिजिकल नहीं था, फिजिकल एसोसिएशन नहीं था। ठीक है। की फीचर्स देखते हैं, तो इसमें हमें पार्ट होल रिलेशनशिप मिलेगा, लिटरल एंड फिजिकल कनेक्शन मिलेगा, मोर कंक्रीट होगा। मेट्रोनमी क्या था, अब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन ये कंक्रीट होगा, मतलब हम देख सकते हैं। कॉमन इन डिस्क्रिप्टिव एंड पोएटिक लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव एंड पोएटिक लैंग्वेज में कॉमन है, एंड ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंक्लूजन, तो ये आपको याद रखना है। रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि इन साइनेक्टिकी अ पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल इज यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट। तो इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, पहले हम नोट्स के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रिक है जो आप समझिए, जैसे मेटोनमी में हमने समझी थी। पार्ट रेफर कर रहा है होल को, जैसे हैंड्स, हैंड्स किसको रेफर कर रहा है, वर्कर्स को। वी नीड
10 हैंड्स मतलब वी नीड 10 वर्कर्स। होल रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट को, जैसे इंडिया वन द मैच तो इंडिया, इंडिया मतलब टीम। मटेरियल तो सिल्वर, सिल्वर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कटलरी को। जैसे सिल्वर कोई कहीं पे सेंटेंस दिया है तो सिल्वर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कटलरी को। सिंगुलर वर्ड किसको सिंबलाइज करेगा? प्लूरल को। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल तो मैन मतलब ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑल हैंड्स ऑन डक, सॉरी ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, नाइस व्हील्स यू हैव गॉट मतलब नाइस कार। 50 हेड्स ऑफ कैटल, ठीक है, 50 हेड्स ऑफ कैटल। द फेस नीड्स रेस्ट, फेस नीड्स रेस्ट मतलब व्यक्ति को जरूरत है रेस्ट की, और हेड्स भी यहाँ पे साइनक रखिए। इंडिया वन द वर्ल्ड कप। न्यू ब्लड इज रिक्वायर्ड तो न्यू ब्लड यहाँ पे क्या है? साइनक है। द लॉ अराइव्ड एट द स्पॉट तो लॉ भी साइनक है। ब्रेड इज हार्ड टू अर्न, ब्रेड एसोसिएटेड है इससे? लाइवलीहुड से, तो लाइवलीहुड का पार्ट है। द माउस मस्ट बी फेड, माउस मस्ट बी फेड, यहाँ पे माउस क्या है आपका? साइनक है। ही हैज मेनी माउस एट होम या ही हैज मेनी माउस टू फीड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपकी रेनन मार्टिन में एग्जाम्पल है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ठीक है, ब्रेड मतलब फूड। ऑल हैंड्स, हैंड्स मतलब क्रू मेंबर्स, टू द पम्प्स, ऑल हैंड्स टू द पम्प्स। एक और एग्जाम्पल है जो हेनरी 4 के पार्ट 2 से लाइन ली है। हेनरी 4 पार्ट 2, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से लाइन है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल है, अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर तो सेल मतलब शिप्स। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो बेस्ट ब्रेन्स मतलब सारे इंटेलिजेंट पर्सन। ही हैज मेनी माउथ टू फीड, ये मैंने आपको बताया ही है। और एक और एग्जाम्पल है, इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई होप अब आपको क्लियर है, दोनों इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, तो हैंड्स जो है वो पार्ट है सेलर्स के, व्हील क्या है? पार्ट है कार के। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे हम करेंगे। तो साइनक डिकी कैसे जानेंगे? अगर ये पार्ट है या होल होल पार्ट वाला रिलेशनशिप है तो साइनक डिकी है, पर अगर ये रिलेटेड है पार्ट नहीं है तो क्या है? मेटोनिमी है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट हाउस डिनाइड द एलिगेशन, व्हाइट हाउस क्या सिंबलाइज कर रहा है? क्या किससे रिलेटेड है? मेटोनिमी। ऑल हैंड्स वर बिजी, साइनक डिकी। ही एंजॉयज रीडिंग डिकेंस तो ये क्या हो गया? मेटोनिमी। द पेन डिफीटेड द sword, क्या है ये? मेटोनिमी। नाइस व्हील्स यू बॉट तो ये है क्या है? साइनक डिकी। व्हील मतलब कार। द क्राउन पास टू द सक्सेसर, क्राउन मतलब जो सक्सेसरशिप है। ठीक है, जो सारे आपके राइट्स हैं वो किसके पास चले गए? सक्सेसर के पास, तो ये है मेटोनिमी। किंगशिप सक्सेसर के पास चली गई। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया तो ये साइनक डिकी का एग्जाम्पल है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं मेटोनिमी में। ठीक है, द बेंच ऑर्डर साइलेंस तो ये हो गया मेटोनिमी का एग्जाम्पल। द क्लास रूम लाफ्ड लाउडली ये किसका एग्जाम्पल है? मेटोनिमी का। 50 हेड्स ऑफ कैटल वर सोल्ड, 50 हेड्स ऑफ कैटल मतलब 50 एनिमल्स हम कह सकते हैं, साइनक डिके का एग्जाम्पल है। द प्रेस इज पावरफुल, मेटोनिमी मैंने बताया था, प्रेस मतलब जर्नलिस्ट। गिव अस डेली ब्रेड, साइनक डिकी। हॉलीवुड क्रिएट इल्यूजन्स, हॉलीवुड किससे एसोसिएटेड है? मेटोनिमी से। हॉलीवुड मतलब हॉलीवुड के जो लोग हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी। ठीक है, मैनी माउस डिपेंड ऑन हिम तो माउस साइनक डिकी। द थ्रोन वॉज वैकेंट, द थ्रोन वॉज वैकेंट ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनिमी। न्यू ब्लड इज रिक्वायर्ड, न्यू ब्लड इज रिक्वायर्ड मतलब न्यू पर्सन। ठीक है, एनर्जेटिक पर्सन। ओके, साइनक डिकी का है एग्जाम्पल। ठीक है, द लॉ कॉट हिम, द लॉ कॉट हिम तो ये किसका एग्जाम्पल है? मेटोनिमी का। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ, ब्लड एंड थ्रोन ये आपको याद रखना है। ब्लड क्योंकि ये होल और पार्ट का रिलेशनशिप है, थ्रोन एसोसिएटेड है, पार्ट और रोल नहीं है।
तो नेम चेंज है, मेटोनिमी है, लॉ नेम चेंज है, मेटोनिमी है। ऑल आइज वर ऑन द स्पीकर, ऑल आइज मतलब सभी लोगों की नज़र, मतलब सब लोग देख रहे थे स्पीकर की तरफ, तो साइनेडिकी है। द केटल इज बॉइलिंग, मेटोनिमी है। तो आई होप कि आपको अभी तक जो कन्फ्यूज़न था वो कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन, तो मेटोनिमी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मेटोनिमी एंड साइनेडिकी से जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। Metonymy is a figure of speech in which a thing is referred to by something closely associated with it, ठीक है, मतलब नेम चेंज। ओके, नेक्स्ट है द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, तो ये क्या है आपका मेटोनिमी है। इन मेटोनिमी द सब्सटीट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, क्लोज एसोसिएशन पे, रिलेटेड होता है, फिजिकल रिजेम्बलेंस नहीं होगा। द क्राउन डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस, तो क्राउन किसको सिम्बलाइज कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, किंग या मोनार्की को। एग्जाम्पल बताइए मेटोनिमी का कौन सा है। द पेन इज माइटर देन द शोर्ड, ये एग्जाम्पल है मेटोनिमी का। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये साइनेडिकी का है। प्रिटी अगली, ये आपका ऑक्सीमोरन है। एंड लेस इज मोर, ये क्या है आपका, ये है आपका पैराडॉक्स, ठीक है। मेटोनिमी डिफर्स फ्रॉम मेटाफर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, मेटाफर से कैसे अलग है, क्योंकि मेटाफर में सिमिलैरिटी होती है थोड़ी सी, ये एसोसिएशन पे बेस्ड है, सिमिलैरिटी नहीं है। हॉलीवुड प्रोड्यूसेस मेनी मूवी दिस ईयर, तो हॉलीवुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को, या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर जो भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मेटोनिमी कौन सा नहीं है, द केटल इज बॉइलिंग, द बेंच डिलीवर द जजमेंट, द प्रेस क्रिटिसाइज द पॉलिसी, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, ये आपका मेटोनिमी नहीं है। द क्लासरूम वॉज अटेंटिव, ये आपका मेटोनिमी है। इन टीचिंग एग्जाम मेटोनिमी इज बेस्ट आइडेंटिफाइड बाय रिप्लेसमेंट बाय एसोसिएशन, या आप कह सकते हैं टीचिंग एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है मेटोनिमी से, तो कैसे आप जानेंगे, एसोसिएशन पे, एसोसिएशन बेस्ड पे रिप्लेसमेंट होगा। द पेन साइन द एग्रीमेंट, पेन मतलब जिसने साइन किया है उसने, तो पेन तो साइन करेगा नहीं, व्यक्ति साइन करेगा, तो ये मेटोनिमी है। द स्टेज अपलॉडेड द एक्टर, स्टेज अपलॉडेड द एक्टर, स्टेज मतलब जो स्टेज में खड़े लोग थे उन्होंने, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटोनिमी का। नेम चेंज, विच पेयर बेस्ट रिप्रेजेंट मेटोनिमी, ऑब्जेक्ट एंड आइडिया एसोसिएटेड विद इट, ये आपका मेटोनिमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। मेटोनिमी ऑफन रिप्लेसेस, क्या रिप्लेस करता है, प्रॉपर नाउन विद एसोसिएटेड आइडिया, अक्सर प्रॉपर नाउन से रिप्लेस करेंगे एसोसिएटेड आइडिया को। द लॉ अराइव्ड लेट, लॉ अराइव्ड लेट मतलब जो व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति ने जजमेंट दिया वो लेट आए, तो ये क्या होगा, मेटोनिमी, या जस्टिस देर से मिला, ठीक है। विच फील्ड फ्रीक्वेंटली यूजेस मेटोनिमी, तो मैंने आपको बताया था जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, इन सब में मेटोनिमी का यूज़ काफ़ी होता है। द गैलरी लॉफ्ट लाउडली, तो गैलरी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किससे एसोसिएटेड है, मेटोनिमी से, ठीक है। गैलरी मतलब जो भी लोग थे उसमें वो हंसने लगे तेजी से। मेटोनिमी मेक्स लैंग्वेज, ये कैसे लैंग्वेज को बनाता है, मोर इनडायरेक्ट एंड सिंबॉलिक। मेटोनिमी इज कॉमनली यूज्ड टू, कॉमनली यूज किया जाता है टू रिप्लेस नेम्स विद एसोसिएटेड टर्म्स, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक था मेटोनिमी से। अब देखते हैं साइनेक्टिकी, साइनेक्टिकी पे 20 क्वेश्चंस देखते हैं। तो साइनेक्टिकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, तो मैंने अभी आपको बताया था। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये किसका एग्जाम्पल है, साइनेक्टिकी का। इन साइनेक्टिकी सब्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन पार्ट होल रिलेशनशिप, अब इसमें देखिए फिजिकली एसोसिएशन है, मेटोनिमी में आपका कोई भी एसोसिएशन नहीं था, मतलब फिजिकली कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी, ठीक है। इंडिया वन द मैच, तो ये क्या हो गया, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट टीम को, तो इसलिए ये पार्ट फॉर होल है। एग्जाम्पल ऑफ सेनेटरी बताइए आप, नाइस व्हील्स, नाइस व्हील्स ये आपका सेनेटरी का एग्जाम्पल है। बाकी आपका क्राउन पास द लॉ एंड पेन इज माइटी, ये आपके मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। डेफनिंग साइलेंस ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। साइनेक्टिकी इज अ सब टाइप ऑफ, ये किसका सब टाइप है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइनेक्टिकी जो है वो एक सब टाइप है, मेटोनिमी का ही सब टाइप है।
कई बार लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटोनमी साइनोग्राफी का सब टाइप है, तो ये ऐसा नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो डेली ब्रेड मतलब बेसिक नेसेसिटीज, फूड एंड जो भी बाकी नेसेसिटीज हैं। शी हैज मैनी माउथ टू फीड, तो ये साइनोग्राफी है। विच इज नॉट साइनोग्राफी, ये बताइए। द वाइट हाउस अनाउंस, वाइट हाउस मेटोनमी है। 50 सेल्स, ये आपका साइनोग्राफी है। न्यू फेसेस, ही अर्न्स हिज ब्रेड, ब्रेड भी यहाँ पे साइनोग्राफी है आपको, ठीक है। साइनोग्राफी डेफर फ्रॉम मेटोनमी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन, ये डेफर करता है मेटोनमी से क्योंकि ये बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, पार्ट होल रिलेशनशिप पे। द हायर्ड हैंड्स अराइव अर्ली, हायर्ड हैंड मतलब जो वर्कर्स हैं वो अर्ली आ गए, जल्दी आ गए। साइनोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड इन, किस में यूज होता है ये, पोएट्री में एंड एवरीडे स्पीच में। द लॉ नीड्स मोर ब्रेन्स, लॉ मतलब इंटेलिजेंस या पीपल विद इंटेलिजेंस, सॉरी ब्रेन्स, ब्रेन्स मतलब इंटेलिजेंस या पीपल विद इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ब्रेन्स का मैंने आपको एक और एग्जांपल भी बताया था। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विच ऑप्शन शोज होल फॉर पार्ट, तो यहाँ पे देखते हैं व्हील्स फॉर कार, इंडिया फॉर टीम, हैंड फॉर वर्कर, ये आपका एग्जाम्पल है साइनोग्राफी का। द वर्ड ट्रीटेड हिम बैडली, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका होल फॉर पार्ट को दिखा रहा है, ठीक है। ओके जी, ठीक है। साइनोग्राफी एड्स, साइनोग्राफी यहाँ पे एक्चुअली ये बात थी, व्हील पर पार्ट इंडिया, ये पार्ट फॉर होल दिखा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बना है होल फॉर पार्ट, ठीक है। साइनोग्राफी एड, साइनोग्राफी ऐड करता है, क्या ऐड करता है, कंसाइसनेस एंड विविडनेस, कंसाइज जो होते हैं एंड विविड होते हैं। कैन यू लेंड मी अ हैंड, तो हैंड क्या है, ये आपका होल फॉर पार्ट, पार्ट फॉर होल का रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो साइनोग्राफी है। साइनोग्राफी इज ऑफन टेस्ट इन एग्जाम थ्रू आइडेंटिफिकेशन इन सेंटेंसेस, जैसे आपके एग्जाम में जब मिलेंगे एग्जाम में सेंटेंस, तो आइडेंटिफिकेशन आपको पहचाननी पड़ेगी सेंटेंसेस में। विच सेंटेंस कंटेन साइनोग्राफी, बताइए। शी बॉट अ न्यू सेट्स ऑफ व्हील, है ना। क्लासरूम, ये आपका मेटोनमी है। ही इज एज ब्रेव एज फ्लाइज एज अ लायन, ये आपका सिमिली है। टाइम फ्लाइज फास्ट, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है, तो ये आपका साइनोग्राफी हो गया। साइनोग्राफी हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है, मेकिंग एक्सप्रेशन प्रिसाइज एंड कॉम्पैक्ट, ओके। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई साइनोग्राफी इज टू चेक फॉर, कैसे आप चेक करेंगे, पार्ट होल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एग्जाम टिप लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे आप याद करेंगे। मेटोनमी एसोसिएशन से आपको रिलेट करेंगे, क्राउन से किंग, व्हाइट हाउस से गवर्नमेंट, इसके अलावा भी मैंने आपको कई सारे बताए हैं, ठीक है। साइनोग्राफी कैसे आप याद करेंगे, पार्ट होल रिलेशनशिप, जैसे हैंड्स वर्कर से आप एसोसिएट करेंगे, व्हील्स कार से, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी पढ़े थे, इसमें मेटोनमी में पढ़ा था लॉरेल सक्सेस के लिए, रेड कोट ब्रिटिश सोल्जर के लिए, ब्लू जैकेट सेलर्स के लिए था, बेंच जजेस के लिए था, हाउस लोकसभा के मेंबर्स के लिए था, क्राउन फॉर किंग, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आई होप कि दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्टडी करिए, पढ़िए अच्छे से। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।